दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम जिस विषय पर आपके साथ बात करने के लिए सामने हैं वो विषय है तुनिशा शर्मा का। 21 साल की तुनिशा शर्मा चंडीगढ़ की रहने वाली थी। अपनी मां के साथ वो वहाँ रहती थी और चंडीगढ़ में ही उसने स्कूल और कॉलेज के दौरान मॉडलिंग और फिल्मों में ट्राई करना शुरू किया। इसका सौभाग्य था कि उसे बहुत ही जल्दी सफलता मिली और उसे कई टीवी सीरियलों में काम करने का मौका मिला। 21 साल की उम्र में ऐसी जो अवसर है बहुत ही कम लड़कियों को मिलते हैं जैसा तुनिशा शर्मा को मिला। उसके बाद भी तुनिशा की जो कहानी थी वो दर्दनाक अंत की तरफ बढ़ गई। ये उन लड़कियों के लिए भी एक तरीके का सबक सीखने की बात है कि जिनके पास बहुत जल्दी सफलता आती है और सफलता के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में आती हैं, लेकिन वो शायद कम उम्र होने की वजह से उतनी मैच्योर नहीं होती कि अगर कोई दबाव पड़ता है, कोई किसी तरीके की मानसिक समस्या आती है या और कोई हालात जीवन में आता है तो उसका वो मुकाबला कर सके। तुनिशा शर्मा की जो कहानी है उसको हम एक बार सिलसिलेवार देखते हैं कि किस तरीके से उसने अपने जीवन को शुरू किया, कौन से वो टीवी सीरियल और फिल्में थीं जहां से उसने अपना जीवन शुरू किया। तुनिशा की जो अभी सीरियल चल रहा था जिसकी वो शूटिंग कर रही थी उसका नाम है अली बाबा दास्ताने काबुल। उसमें उसने शहजादी मरियम का किरदार निभाया था। इसी प्रकार फितूर और दबंग 3 जैसी फिल्मों में भी वो नज़र आई थी। सिर्फ टीवी सीरियल ही नहीं, फिल्मों में भी उसने काम किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितनी योग्य और प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी। इस सीरियल के साथ ही साथ इंटरनेट वाला लव, गायब, वीरपुत्र महाराणा प्रताप और चक्रवर्ती अशोक सम्राट जैसी सीरियलों में भी तुनिशा ने अभिनय किया था। तुनिशा चंडीगढ़ की रहने वाली थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। बहुत सारी जो अवसर थे उसके ज़िंदगी में माँ उसके साथ रहती थी और वो चंडीगढ़ से मुंबई आ गई। बताते हैं कि तुनिशा के जो सहयोगी कलाकार था सिजान खान, उसके साथ उनके प्रेम संबंध हुए और प्रेम संबंधों में फिर ब्रेक लगा। 3 महीने पहले जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है और जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें यह है कि करीब 3 महीने पहले सुजान खान के साथ उसका ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप के बाद जो शुरुआती दौर में जब 24 दिसंबर को तुनिशा ने अली बाबा के शूटिंग के दौरान ही मेकअप जो उसका रूम था उसमें उसने सुसाइड किया। वो मेकअप रूम वो सिजान के साथ शेयर कर रही थी। सिजान वहाँ से चला आया था और उसके बाद वो मेकअप रूम में गई। वहाँ उसने बैंडेज, जो आप चोट लगने पे जिस तरीके की पट्टी बांधी जाती है उसका इस्तेमाल रस्सी की तरह किया और फांसी लगा ली। जब थोड़ी देर वो सेट पर नहीं आई तो सिजान और बाकी लोगों ने जब जाके देखा तो उन्हें पता चला कि तुनिशा ने ऐसा कर लिया है। उसके बाद तुनिशा का जो बॉडी थी वो हॉस्पिटल ले जाई गई। पुलिस को इत्तला हुई और जिसके बाद पुलिस ने बॉडी को कब्जे में ले लिया। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स बीच में आने लगी। कई लोगों ने उसको लव जिहाद से जोड़ा। इसके साथ ही साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आया कि तुनिशा प्रेगनेंसी में थी, इस कारण उसने ये कदम उठा लिया। लेकिन पुलिस ने इन सारी चीज़ों को खारिज किया और तुनिशा की माँ के कहने पर, माँ के रिपोर्ट दर्ज कराने पे पुलिस ने सिजान को जेल भेजा, पकड़ा। सिजान बार बार इस बात को कह रहा है कि उसने कोई उसका दोष नहीं है, न ही उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। ब्रेकअप के बारे में उसने ज़रूर बताया कि 3 महीने पहले उनके बीच में कोई ऐसी बात हुई थी जिसके बाद उन लोगों ने, सिजान ने फैसला किया कि अब उन लोगों को साथ नहीं रहना है। इस बात का तनाव था। लेकिन इसके साथ ही साथ जो तुनिशा थी वो
काम भी कर रही थी, यानी वो दोनों चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी मैनेज करने की कोशिश में कहीं पे उसका संतुलन खोया और संतुलन खोने के बाद उसने ऐसा कदम उठा लिया। ऐसे अवसर, अगर ब्रेकअप की बात को माने तो ऐसे अवसर बहुत सारे लोगों के सामने आते हैं और वो इस तरीके के कदम तमाम लोग उठा भी लेते हैं। ये स्थितियाँ क्यों पैदा होती हैं? इसका मुख्य कारण डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में एक तरीके से इंसान का जो मानसिक संतुलन है वो ऐसा हो जाता है कि वो कहीं अपने जो उसकी विल पावर होती है, आत्मशक्ति होती है, वो कमज़ोर पड़ने लगती है। उसे लगता है कि अब जीवन का कोई मतलब नहीं है और वो इस तरीके के कदम उठा लेता है। जीवन का मतलब सिर्फ प्रेम, मोहब्बत, ब्रेकअप, दोस्ती नहीं होती है। जीवन इन सब से बहुत बड़ा होता है। जीवन का उद्देश्य, हर किसी के जीवन का उद्देश्य होता है और तुनिशा के जीवन का भी उद्देश्य था। एक बड़ा कलाकार बनना था, उसे बड़ी फिल्में करनी थी, एक स्टार की तरह उसको चमकना था। लेकिन स्थितियां ऐसी हुई कि इस तरीके के हालात उत्पन्न हो गए। अगर फिल्म और टीवी जगत को देखें तो इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो चुकी हैं और हर बार कुछ ना कुछ एक सबक लेने की बात समाज करता है, लेकिन फिर कोई घटना नहीं घटती है और लगता है कि समाज ने कुछ घटनाओं, जो पुरानी घटनाएं थी, उनसे कुछ सीखा नहीं और एक नया मोड़ जीवन में आ जाता है। हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि अगर ऐसी की स्थिति में सिर्फ फिल्मी कलाकार ही नहीं, बाकी भी समाज के कोई भी फंसता है, उसे लगता है कि हाँ उसे अपने जीवन को इस तरीके से ख़त्म करना चाहिए, तो उसे एक बार सोचना चाहिए। उसे एक बार अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए, जिन्होंने उनको बचपन से पाल पोस के बड़ा किया होता है। वो आपके दोस्त हैं, करीबी हैं, आपको सही राय देंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ बार बार ऐसे ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, तो फिर आप काउंसलिंग के लिए, जो मेंटल हेल्थ के किससे जुड़े हुए लोग हैं, मनोचिकित्सक हैं, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उनके आप संपर्क में जा सकते हैं। वो आपको कोई एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग से बचते हैं, तमाम तौर पे होता क्या है कि लोग काउंसलिंग से बचते हैं, उनको लगता है कि काउंसलिंग से बदनामी होगी, तो वो अपनी बीमारी को बढ़ाते हैं और डिप्रेशन की एक अवस्था ऐसी ज़रूर आती है जहाँ पे कि लोग इस तरीके का ख्याल कर लेते हैं। सिजान खान, जो उसका कहना था कि इस तरीके का डिप्रेशन उसको, तुनिशा को पहले भी था, लेकिन उसने कभी किसी तरीके का इलाज या डॉक्टर के पास नहीं गई। तुनिशा की माँ बार बार इस बात पे आरोप लगा रही है कि ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो शायद तुनिशा ने ये कदम नहीं उठाया होता। निश्चित तौर पे उसकी माँ का कहना अपनी जगह जायज़ है, लेकिन ब्रेकअप किसी जीवन का, लाइफ का ब्रेकअप नहीं होता है। जीवन उसके बाद भी चलता है और जीवन उसके बाद भी चलाना चाहिए। जब आप सक्सेस होते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके जीवन का लक्ष्य बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। सक्सेस और जो सफलता इस तरीके की है, वो आप निर्धारित करती है कि आपका कैरियर किधर जाएगा। और ये जो उम्र होती है, ख़ास तौर से 20 साल, 21 साल, 22 साल की, इसमें ऐसी स्थितियां हों तो अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका कैरियर ही आपका जीवन है और उसके लिए किसी एक ब्रेकअप के लिए आप उसको दांव पर नहीं लगा सकते। दोस्तों, आपको हमारी बात कैसी लगी और आप इस विषय में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। आपने इतनी देर तक वीडियो देखा उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद और शुभ रात्रि।